हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं तुलसी के बारे में। तुलसी के बारे में इस वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि तुलसी कितने प्रकार की होती है, तुलसी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तुलसी को छूना कब चाहिए, कब छूना वर्जित है, तुलसी के पत्ते तोड़ने की विधि और तुलसी के सेवन की विधि और कौन कौन से रोगों में तुलसी के लाभ हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जान लेते हैं तुलसी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी हल्की, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, रुक्ष, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, कृमि और दुर्गंध नाशक, दूषित कफ तथा वायु को शांत करने वाली, पसली के दर्द को मिटाने वाली, हृदय के लिए हितकारी, मूत्रकृच्छ के कष्ट को मिटाने वाली, विष विकार, कोढ़, अनेक चर्म रोग, हिचकी, उल्टी, खांसी, श्वास, नेत्र रोगों आदि में लाभकारी है। तुलसी की कई जातियां हैं, परंतु साधारणतः औषधि के लिए तुलसी की ऑसीमम सैक्टम जाति का प्रयोग किया जाता है, जो दो प्रकार की होती है। एक हरी पत्तियों वाली श्वेत तुलसी और दूसरी कृष्ण रंग की पत्तियों वाली श्यामा या काली तुलसी। गुणधर्म की दृष्टि से प्रायः दोनों समान होते हुए भी काली तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। काली तुलसी में कफ निस्सारक तथा ज्वरनाशक गुण श्वेत तुलसी से अधिक होते हैं। तुलसी के पौध में प्रबल विद्युत शक्ति होती है, जो उसके चारों तरफ 200 गज तक प्रवाहित होती रहती है। जिस घर में लहलहाता तुलसी का पौधा होता है, उस पर आकाश की बिजली नहीं गिरती, मच्छर तथा विषाणु नहीं पनपते और बीमारियां दूर भागती हैं। तुलसी की पत्तियां हाथ जोड़कर या मन में तुलसी के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हुए जितनी आरोग्य और रोग निवारण के लिए आवश्यकता हो उतनी ही तोड़नी चाहिए और पत्तियां तोड़ते समय स्मरण रखना चाहिए कि मंजरी और आसपास की पत्तियां तोड़ने से पौधा और बढ़ता है। अतः मंजरी के पास की पत्तियां ग्रहण करना उचित है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति काल, कार्तिक द्वादशी, रविवार, संध्या समय, रात्रि, दिन में 12 बजे के आसपास तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। तेल की मालिश करके बिना नहाए स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अथवा किसी प्रकार की अन्य अशुद्धता के समय तुलसी के पौधे का स्पर्श या पत्तियों को तोड़ने से पौधा शीघ्र सूख जाता है। यदि पत्तों में छेद दिखाई देने लगे तो गाय के गोबर की कंडे की राख उसके ऊपर छिड़क देने से उत्तम फल मिलता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि तुलसी कैसे अनेक रोगों की एक औषधि है। तुलसी एक दिव्य पौधा है। तुलसी की पत्तियां सर्व रोग नाशक हैं। इनका प्रयोग विभिन्न रोगों में कई प्रकार से किया जाता है, परंतु हम जो विधि आपको बताने जा रहे हैं उस विधि से तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से प्राय सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम रोगी की आयु, शक्ति, रोग की प्रकृति और मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्यम आकार की तुलसी की पत्तियों की मात्रा तय कर लेनी चाहिए। हम आपको बता दें कि तुलसी गर्म प्रकृति की होती है, अतः गर्मी के मौसम में कम मात्रा और सर्दी में कुछ ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए। यद्यपि कैंसर जैसे गंभीर रोगों में
25 से 100 पत्तियां बड़ों के लिए और 5 से 25 पत्तियां बालकों के लिए ली जा सकती है। फिर भी प्रारंभ में आवश्यकतानुसार 21 से 35 पत्तियां लेना ही पर्याप्त रहता है। अधिकतर रोगों में सामान्यतः 5 से 11 पत्तियां बड़ों के लिए और 5 से 7 पत्तियां बालकों के लिए लेने से भी अच्छे परिणाम मिले हैं। हम आपको एक योग बताते हैं, अनुभूत योग, जो किसी के प्रयोग किया हुआ है। किसी व्यक्ति का कोढ़ 7 साल पुराना था। केवल 3 पत्तियां दैनिक सेवन करने से ही ठीक हो गया था। आपको बता दें कि गर्म प्रवृत्ति वालों को अधिक मात्रा में तुलसी की पत्तियों के सेवन से शरीर के भीतर जलन या चेहरे आदि पर गर्मी के दाने निकल जाएं, तो ऐसी स्थिति में पत्तियों की मात्रा कम कर दें या प्रयोग बंद कर दें। मात्रा तय करने से पहले तुलसी की पत्तियों को लेकर उन्हें स्वच्छ पानी से साफ कर लेना चाहिए। तो ये तो हमने बताया कि हम तुलसी का नियत मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, निर्धारित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी के सेवन की विधि क्या है। आवश्यकता अनुसार 7 से 21 ताज़ी हरी तुलसी की पत्तियां लेकर स्वच्छ खरल या सिलबट्टे पर बारीक पीसकर चटनी सी बना लें। ध्यान रहे कि वह सिलबट्टा वह नहीं होना चाहिए जिस पर मसाला पीसा गया हो। इस चटनी को आप 50 से 100 ग्राम दही में मिलाकर नित्य खाली पेट 2 से 3 महीने तक लेने पर आपका रोग ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें कि दही खट्टा न हो। यदि आपको दही सूट न करता हो तो आप इस चटनी में 1-2 चम्मच शहद मिलाकर ले सकते हैं। कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पिसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दें। दूध के साथ भूलकर भी तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य औषधियों के साथ तुलसी की पत्तियां के साथ चाय में दूध मिलाया जा सकता है, परंतु अकेले तुलसी को दूध में सेवन नहीं करना चाहिए। औषधि की पहली मात्रा सुबह दातुन और मुंह साफ करने के बाद खाली पेट लें। आधा 1 घंटे पश्चात नाश्ता ले सकते हैं। उपरोक्त दवा विधि से दवा दिन भर में 1 बार ही लेना पर्याप्त होता है, लेकिन कैंसर जैसे असह्य दर्द वाले कष्टप्रद और जानलेवा रोगों में दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। ध्यान रखते हैं कि हम तुलसी के सेवन के समय कौन से आहार विहार कर सकते हैं। दवा सेवन के दिनों में सुपाच्य शाकाहारी प्राकृतिक भोजन करना चाहिए और तेज मिर्च, मसाले, चटपटे और तले हुए आहार से बचना चाहिए। साथ ही योग एवं ध्यान, टहलने और लंबे श्वास की क्रियाओं का अभ्यास किया जाए तो यह अधिक और शीघ्र लाभ की आशा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 2 से 3 सप्ताह तक या 2 से 3 महीने तक सेवन करेंगे तो तुलसी के सेवन से सर्दी, ताज़ा जुखाम की जिस भी प्रकृति हो, जन्मजात जुखाम हो, साइनसाइटिस हो, खांसी हो, श्वास रोग हो, बच्चों का दमा हो, स्मरण शक्ति की कमी, पुराने से पुराना सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, उच्च अथवा निम्न रक्तचाप, हृदय रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अम्लता, पेचिश, मंदाग्नि, कब्ज, गैस, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गुर्दे की शोथ, उसका ठीक से काम न करना, मूत्र कृच्छिका निकलना,
मूत्र की जलन, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट की शिकायत, वृद्धावस्था की कमजोरी, गठिया और संधिवात, सफ़ेद दाग, कुष्ठ तथा अनेक चर्म रोग, रक्त दोष, शरीर की झुर्रियाँ, पुरानी बीमारियाँ, महिलाओं की अनेक बीमारियाँ, खसरा, पुराना बुखार, मलेरिया आदि प्रकार के बुखार ठीक होते हैं। यह प्रयोग कैंसर जैसे कि गर्भाशय का कैंसर, खून का कैंसर और फेफड़े का कैंसर आदि में अत्यंत लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपको तुलसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। यदि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।